हरियाणा के हिसार की 33 वर्षीय यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने और संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हिसार पुलिस ने 17 मई को उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। एसपी सावन ने बताया कि मल्होत्रा से हरियाणा पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। उन्होंने कहा, हम उसके वित्तीय लेन देन, यात्रा विवरण, वह कहाँ गई, किससे मिली, इसका पूरा विश्लेषण किया जा रहा है। एसपी ने कहा कि पहलगाम हमले से पहले ज्योति मल्होत्रा कश्मीर गई थी, उससे पहले पाकिस्तान गई थी। पुलिस का कहना है कि अभी जांच लगातार जारी है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जो हमें पता चला है कि जो PIOs हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स, और शी हैज आल्सो विजिटेड चाइना वंस, और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है। और उसकी हमने अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड के लिए, तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी। और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किससे मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज, और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। सर, जब गांव में हमला हुआ टूरिस्टों के ऊपर सर, उस दौरान ज्योति मल्होत्रा की मूवमेंट कहाँ पे थी, और जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत की एजेंसी अंजाम दे रही थी, उस दौरान उस मूवमेंट दानिश के साथ During the conflict, she was in touch with the PIOs. तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द conflict वो she was in touch, but she did not have any direct access as such with any very important डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेके, जो हम इस स्टेज पे कहीं कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द PIOs, और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसको हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे, तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की। बिल्कुल, तो हमारे साइबर एंड जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन के ऑल ऑफ मल्टीपल टीम्स लगे हुए हैं, फिर एनालाइजिंग एवरीथिंग, जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं, ट्रैवल डिटेल्स हैं, और क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज उसके जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है, तो वो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है नहीं। शी वॉज इसलिए ट्रैवल ब्लॉगर जो फ्रंट में जो है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही थी, घूमती थी, और वो पता क्या है, जैसे यंग लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो शेयर्स, व्यूज़ और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में दे फॉलो इनटू सच ट्रैप, और उनको ये नहीं पता होता कि उसके नेशनल इंटरनेशनल क्या रेमिफिकेशन है। तो आप लोग के माध्यम से मैं जो आज के जो यंग जनरेशन है उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग जो है काफ़ी सावधानीपूर्वक लोगों से सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट करें, और ऐसी कोई भी चीज़ें जो देश विरोधी हो, चाहे देश की सिक्योरिटी को जो खतरा हो सके, तो ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे कि ऐसी कोई नौबत आए। तो इट इज़ अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल द यंगर जनरेशन। बिल्कुल, दे वर डेवलपिंग हर एज एन एसेट, और जैसे शी वॉज इन टच विद अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे। दे वर ऑल्सो इन टच विद द PIOs, और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम बॉर्डर पे नहीं लड़ते, ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना, और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीज़ें कोशिश चल रही है। अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई, ये सभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी तक तो दबाव वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थी, और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर्स के चक्कर में ट्रैप में आ गया, उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो अभी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। तो ये सब मुझे लगता है कि ईजी एक्सेस टू मनी, इस सब के कारण विजिट्स करना, इसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह भी है जहाँ पे शी रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा में दे दो, इस टाइप की चीज़ें।
तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो किस गलत राह पर चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका भी प्रोफेशन क्या है, और लोग कैसे उनका यूज़ मिसयूज़ कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे, खास करके जब जो कंट्री है वो वॉरलैक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन है। तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए, और यह तो ये काफ़ी गलत है। कश्मीर क्यों गई थी, कुछ बताया कितना जनवरी में सर अभी वो पूछताछ चल रहा है। पहलगाम हमले के पहले बिल्कुल गई थी, उसके पहले वो मतलब उसके आसपास वो पाकिस्तान भी गई थी। तो इसमें आपस में क्या लिंकेजेस हैं वो हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और उसके पीआईयू का दूसरे जो वेंचर है, ये उनके जरिए से नैरेटिव है करना चाहते हैं, क्या आप लोग ये रडार पे कितने ऐसे तो जो इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट, और कौन उनके साथ इन्फॉर्मेशन कर रहा था शेयर। और तो 2-3 दिन में हमारे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, हमारे फॉरेंसिक एनालिसिस भी हो जाएंगे जब तक उनके डिवाइसेस की, तो विल बी एबल टू ब्रीफ सर। एक 2024 का वीडियो अपलोड हुई जिसमें वो काफी इम्पोर्टेंट है सर, आप लोग की जांच में, जिसमें वो पाकिस्तान की कमीशन में पाकिस्तान डे पे दिख रही है, वहाँ पे दानिश डिवाइस से करना है सर। तो उस चीज़ को रूल आउट करेंगे, उसमें कितने इंडियंस थे, वो किस पर्पज से वहाँ पे रहते, क्या उसमें भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर थे वहाँ पे, जिनको पाकिस्तान कमीशन ने ऐसे टैप करने के लिए वहाँ पे बुलाया जाता है। देखो, ऐसे सोशलाइजेशन अलाउड होता है, इनफॉर्मली अलाउड होता है, बट आपको हमेशा समझना चाहिए उनकी मंशा क्या है। और पाकिस्तान हमारे लिए एक नॉर्मल कंट्री नहीं है, तो मल्टीपल विजिट्स करना, उनसे सोशलाइज करना, टू रिमेन इन टच ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, ठीक है, और कुछ फेवर्स एक्सचेंज करना, तो ये सब तो डेफिनेटली इट्स एन ऑफेंस एंड इट एंडेंजर्स द यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री। पहलगाम वाले की हमला और जो तो अभी इस मैटर पे, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड काफ़ी सेंसिटिव इशू है। छोटा सा सवाल है सर, क्या सेंसिटिव अभी जैसे कि मैंने बताया, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की अभी एग्जामिनेशन हमारी नहीं हो पाई है, तो जब एग्जामिनेशन हो जाएगी तो वो पिक्चर और बेटर क्लियर हो जाएगी। बट लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक हमारे पास इसका एविडेंस नहीं है कि क्या इसके पास पास ऑन तो कोई तब करेगा जब उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी, राइट। तो ऐसा कोई डायरेक्ट अभी तक लिंक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि ये, जैसे कि सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ मैं देख रहा हूँ, काफ़ी चैटर चल रहा है। तो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी मेन उद्देश्य यही था कि जितना ऑफिशियल ब्रीफिंग में बताया जाए उसे ही माना जाए, उसके अलावा जो रूमर्स है उसको डिस्कस करने के लिए। तो अभी तक कोई डायरेक्ट इनके पास ऐसा एक्सेस नहीं था किसी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लेकर। बट हिसार डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, और यहाँ पे टच में रहना पीआईओ, ये बिल्कुल खतरे की घंटी बजने वाली है। और जैसा मैंने बताया कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो शेयर किया हो, छोटी या बड़ी, ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उनको छोटी लगती हो या हमें छोटी लगती हो, बट एक्चुअली होता नहीं है। तो सभी एंगल से इसकी हम जांच कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि और भी इन्फ्लुएंसर्स टच में थे जो इनके पीआईओ के साथ, फिर इसने जैसे पाकिस्तान विजिट करके कुछ हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात भी हुई है। तो क्यों मुलाकात हुई, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर किया, तो सारी चीज़ें पूछताछ चल रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट पावर इस्तेमाल करके ये इन्फ्लुएंसर्स करके, और एक काउंटर, हमारी जो नैरेटिव है उसको काउंटर करने के लिए, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए डेफिनेटली इसका तो काफ़ी डायरेक्ट एविडेंस है कि ये तो है ही। तभी जैसे ऑल्दो ये अरेस्ट तो अभी 2 दिन पहले हुई है, बट ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार पे काफ़ी दिन से, तो इसके जो भी इसके जो ट्रैवल्स हैं वो सबसे सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही थी, तो उससे तभी ये अरेस्ट हुआ है। तो सारी चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, उसका क्या इंडिविजुअल रोल रहा है इसमें, और कौन सा कंट्री क्यों विजिट किया, तो सारी चीज़ें हमें पता चल जाएगी। तो ये जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ इसके माध्यम से ही जानकारी मिला है। उनका जो कानूनी जो उनके अधिकार हैं वो सभी का रिस्पेक्ट किया गया है। जो भी अरेस्ट के ग्राउंड्स हैं वो सारी चीज़ें हमने उनको डिस्क्लोज किया है, बट रियल
रियल टाइम पे उनको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम रिवील नहीं कर सकते, वी डोंट। तो सर आपके मलिक को कमी जो जोड़ गई, उसका दिक्कत की वजह से है या कोई तो 2-3 दिन हमें 2-3 दिन जैसे मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जो भी इंडियन साइड पे जो भी और भी किसमें कांटेक्ट में थे और कौन उसको मदद कर रहा था, किसने इंट्रोड्यूस कराया या कैसे डायरेक्ट ये टच में आए PIO से चाहे पाकिस्तान एम्बेसी से, इन सब पे हम भी गहनता से इसका अनुसंधान कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि सोशल मीडिया अकाउंट सभी, तो हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, सारे वीडियोस वगैरह जो हमारी टीम है, एक्सपर्ट की टीम है साइबर की, तो उस पर सारे वीडियोस को एनालाइज कर रहे हैं। उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज हैं वो हम ढूंढ रहे हैं सो दैट कि हमारे इंट्रोगेशन को। सर आपको कोई ऐसा किरदार मिला है ना जो मतलब अपने ब्लॉगर वगैरह में बनाने में या फिर कहीं ट्रैवल करने में साथ करता था Definitely we have some very important leads, but as I said earlier, we are still working on those leads and the investigation is under progress. So in couple of days things will be clear. तो उसके बैंक अकाउंट्स को भी एनालाइज किया जा रहा है। दिल्ली रहती है डिमांड प्रदान बताएंगे सभी ना, हमको 2-3 दिन का मौका दो, सभी सारी चीज़ें बताएंगे।